नमस्कार बच्चों, मैं हर्षिदा जवाहर नवोदय विद्यालय डांग से पुनः आज के सेशन में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले सेशन में हमने आपकी जो बाल महाभारत कथा पुस्तिका है उसका पहला अध्याय देवव्रत पढ़ा था, है ना। उसका परिचय प्राप्त किया था, देवव्रत के बचपन का नाम, फिर वो बड़ा होके कैसे अपने पिता से उसकी भेंट होती है ना। वो गंगा और शांतनु का 8वां पुत्र होता है। अंत में हमने देखा था कि गंगा अपने पुत्र को देवव्रत को राजा को सौंप के वहाँ से चली जाती है और यही 8वां पुत्र उनका आगे चल के जो देवव्रत था वो भीष्म के नाम से जग विख्यात होता है। यहाँ तक हमारी घटना रुकी थी। यहाँ से हम अपनी घटना को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या होता है, तो आज के सेशन में बाल महाभारत कथा के अंतर्गत उसका जो दूसरा अध्याय है भीष्म प्रतिज्ञा, उसके विषय में हम जानेंगे। तो लीजिए, अभी है भीष्म प्रतिज्ञा। क्या होता है देखते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। जैसा कि हमने देखा, गंगा ने अपने पुत्र को शांतनु राजा को दे दिया। शांतनु राजा बहुत खुश हो गए क्योंकि ये उनका इकलौता पुत्र था जो बच गया था। तो अपने तेजस्वी पुत्र को लेकर के राजा बहुत ही खुश होकर के अपने नगर में वापिस आ गए और देवव्रत भी है वो राजकुमार के पद को सुशोभित करने लग गया था, तो उन्हें राजकुमार का पद दिया गया। 4 वर्ष और बीत गए। कितने? 4 साल और गुजर गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। पुनः एक बार वो यमुना नदी की ओर घूमने जाते थे। कौन? राजा शांतनु। बहुत एक लंबे 3-4 साल के बाद की बात है। राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। दूसरी बार ऐसी घटना घटित हुई। गंगा के चले जाने के बाद वो बहुत ही बेचैन रहने लगे थे, एकदम से वो दुखी हो गए थे। तो एक बार जब यमुना नदी के तट पर गए तो वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा। एक सुंदर तरुणी को देखते ही उनका जो दुख था वो गायब हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। पुनः उन्हें विवाह करना ऐसा मन में विचार आया और उस स्त्री को देखकर उनकी जो ये इच्छा थी और प्रबल हो गई और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती के सामने पुनः उन्होंने याचना की शादी के लिए। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाह के सरदार है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। वो जो तरुणी थी, वो जो युवती थी, उसका नाम क्या था? सत्यवती। तो सत्यवती ने क्या कहा? मेरे पिता मल्लाह के सरदार हैं, वो सरदार के पद पर है, पहले आप जाइए, उन्हें अपना निवेदन सुनाइए, उनकी मंजूरी ले लीजिए। अगर वो अनुमति दे देते हैं, वो राजी हो जाते हैं, तो मैं आपके साथ विवाह करने को राजी हूँ। मुझे आपका ये जो शादी का प्रस्ताव है वो मंजूर है, लेकिन पहले आपको मेरे पिता के सामने ये बात रखनी पड़ेगी। जब मेरे पिता अनुमति दे देंगे, वो हाँ बोल देंगे, तो मैं भी आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। युवती के कहे अनुसार राजा गए उसके पिता के पास। केवटराज, उनका नाम क्या था? केवटराज। और वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी जो भी मांग थी वो उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, अपनी इच्छा उनके सामने रखी कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है, वो मुझे पसंद आ गई है। तो उनकी जो बात थी वो उन्होंने केवटराज के सामने रख दी। तो केवटराज ने कहा कि लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी और आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। अब फिर से यहाँ पर वचन की बात आ गई। अब देखिए क्या होता है। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, आप जो भी मांगोगे वो मैं दे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो।
मेरे लिए अगर वो अयोग्य न होगा तो मैं वो आपको बिल्कुल दे दूंगा, मैं वचन दे दूंगा, बोले। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? कितनी बड़ी बात कह दी कि क्या होगा आपके जाने के बाद। मैं शादी के लिए तैयार हूँ मेरी बेटी की, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? मेरी बेटी का पुत्र बैठे। अगर ये वचन आप मुझे दे सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। अब जैसा कि हमें पता है कि एक नियम के अनुसार तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो ही राजगद्दी पर बैठता है, तो इसके चलते तो देवव्रत उनका ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा बेटा था, तो वो राज सिंहासन पर बैठेगा, वो राजगद्दी संभालेगा। लेकिन यहाँ पर केवटराज ने उसके पूर्व ही अपनी बात रख दी कि अगर मेरी बेटी का पुत्र राजगद्दी पर बैठे, वो राजा बने आपके जाने के बाद, तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। क्या आप मुझे इस बात का वचन दे सकते हैं? क्या आप मेरी इस बात को मान सकते हैं? केवटराज बोले, हाँ। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह खाती रही। क्या हुआ? एकदम से भड़क उठे राजा शांतनु। तो जैसे ही केवटराज की बात उन्होंने सुनी, वचन की, तो वो एकदम से क्रोधित हो उठे और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ये उचित ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। गंगा का पहला पुत्र, कहने का मतलब गंगा से जो मेरा पुत्र है वो ही राजगद्दी पर बैठने के लायक है, वो ही पहले राजा बन सकता है, उसे छोड़कर मैं अन्य किसी को राजगद्दी पर कैसे बिठा सकता हूँ? ये तो न्याय के विरुद्ध है, ये तो धर्म के विरुद्ध है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस कारणवश केवटराज ने उनकी बात नहीं मानी, तो वो भी निराश हो गए राजा और वापस महल में चले आए। बहुत ही अशांत, बेचैन रहने लगे। तकलीफ ये थी कि किसी को बोल भी नहीं सकते थे ये बड़ी वाली बात, तो अपने आप में ही मन में वो दुखी होते रहे और ये जो चिंता थी उसे भीतर ही भीतर खाने लगी, बहुत चिंतित रहने लगे। आगे क्या होता है? देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? देवव्रत ने देखा, उसने भाप लिया, उसे पता चल गया कि कुछ न कुछ तो है जो पिताजी को अंदर ही अंदर खा रहा है। वो किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ अपना दुख साझा नहीं कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे अपनी तकलीफ, लेकिन देवव्रत को पता लग गया, हो न हो कुछ तो बात है जो पिताजी को चिंतित कर रही है, वो जिसके कारण बहुत ही अशांत है। तो उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि आपके पास तो सब कुछ है, हाँ, धन दौलत संपत्ति राजकाज सब कुछ तो है, सब सुख आपके पास है, लेकिन फिर भी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि कोई न कोई बात आपको दुखी कर रही है, आप किसी न किसी बात से दुखी है। ऐसा देवव्रत ने अपने पिता से कहा और सीधी सी बात थी, ये सही भी थी कि शांतनु राजा मन ही मन तो दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि उन्हें सत्यवती से विवाह करना था। सत्यवती को वो भुला नहीं पा रहे थे, इधर सत्यवती भी उन्हें याद करती थी, लेकिन प्रश्न कहाँ पर था? सत्यवती के पिता केवटराज, केवटराज की शर्त, केवटराज का जो वचन था वो, जिसे राजा शांतनु मान नहीं सकते थे, वो अलग बात थी। लेकिन सत्यवती उन्हें बहुत पसंद आ गई थी, ये बात भी थी, वो शादी तो करना चाहते थे और ये बात किसी के साथ वो साझा भी नहीं कर सकते थे, किसी को बता भी नहीं सकते थे, तो अंदर ही अंदर वो
चिंतित और कुंठित होते जा रहे थे। बेचैनी उनको खा रही थी। इस बात को देखकर देवव्रत ने उनको पूछ लिया। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा ही लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। जैसा पिता और पुत्र में बात चल रही थी, तो शांतनु राजा ने तो गोलमोल बात करके बात को टालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन देवव्रत भी तो कुशाग्र बुद्धिवान चतुर था, प्रवीण था, है ना, बात को यूं समझ लेता था। तो पिता की गोल बात करने पर भी उसे समझ में आ गया कि पिता कुछ न कुछ तो उसे बना रहे हैं, उसे जो सही है वो बता नहीं रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, राजा का जो सारथी था, जो हमेशा उनके साथ रहता है, रथ लेकर के हर जगह जाता है, उसे तो सब कुछ पता ही होता है। तो देवव्रत ने उस सारथी के द्वारा सब कुछ पता कर लिया कि उस दिन यमुना नदी के किनारे क्या हुआ था, उसके बाद केवटराज के वहाँ पर क्या हुआ। तो इस प्रकार से पिताजी के मन के दुख को उसने पहचान लिया, उनकी पीड़ा को जान लिया और सीधे ही वो कहाँ चले गए, केवटराज के पास चले गए और वहाँ पर जाकर कहा कि केवटराज, अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से अर्थात शांतनु राजा से कर दीजिए। ये मेरी आपसे एक क्या कहते विनती है कि आप शांतनु राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए ना। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। फिर वही बात हो गई। शांतनु ने क्या, केवटराज ने वही बात बताई जो शांतनु राजा को बताई थी कि मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस विवाह से कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ, मैं तो राजा से इतना ही वचन मांग रहा था, मेरी तो इतनी सी ही शर्त थी। वही शर्त जो राजा शांतनु के सामने उन्होंने रखी थी, पुनः वो देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखते हैं। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। इतना बड़ा मन था तो वो छोटा सा बालक वैसे 16, 17, 18 साल का ही होगा। तो देवव्रत ने कहा कि अगर यही दुविधा है मेरे पिता और आपकी बेटी के बीच में शादी न होने की, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, मैं राजा बनने के लालायित नहीं होऊंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद सिंहासन पर बैठेगा, वही राजा बनेगा, वही राजगद्दी संभालेगा। लेकिन केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा, जाहिर सी बात है। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। देखो, देवव्रत के इतना कहने के बाद भी केवटराज को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या कहा कि आपकी बात पर मुझे कोई संदेह नहीं है, आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो आपके बच्चे भी निभाएंगे, तो वो मैं कैसे मान लूं। और आप तो बहुत बलवान शक्तिशाली हैं, तो आपके पुत्र भी तो बलवान शक्तिशाली होंगे, कल जाकर के वो मेरी बेटी के पुत्रों से राज्य हड़प लेंगे, उनके साथ युद्ध करेंगे, उस समय मैं क्या करूँगा। उस समय क्या हो सकता है, उस समय तो यही होगा कि मेरी बेटी के पुत्र को वो राजगद्दी से हटा देंगे और आपके पुत्र स्वयं राजा बन जाएंगे। तो इस प्रकार से केवटराज ने अपना जो संदेह था, अपना जो शक था, पुनः देवव्रत के सामने रखा। तो आगे है कि केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था।
उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही नहीं होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। कितनी बड़ी बात कह दी थी। हाँ, देवव्रत ने जब उसने देखा कि मेरी इतनी बात कहने पर भी केवटराज मानने को राजी नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं पिता से बहुत प्रेम करता हूँ और मुझे कोई राज्य का लोभ नहीं है। बहुत ही उग्र और गंभीर स्वर में उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजन्म विवाह नहीं करूँगा, मैं शादी ही नहीं करूँगा, हाँ, मैं विवाह ही नहीं करूँगा। तो विवाह न करने पर तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी ही नहीं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, बिना विवाह के रहूँगा। जब मुझे संतान नहीं होगी तो आगे तो कोई प्रश्न उठने ही नहीं वाला है। अब तो तुम संतुष्ट हो, अब तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात मैंने रख ली, तुम्हारी बात मैंने मान ली, अब तो तुम विवाह करने के लिए राजी हो। ऐसा देवव्रत ने केवटराज से कह दिया। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया था। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा सा लड़का इतनी भारी प्रतिज्ञा ले लेगा। कितनी भारी प्रतिज्ञा ली थी, उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था, पूरा जीवन पिता के नाम पर समर्पित कर दिया, पूरी जिंदगी वो शादी न करेगा, विवाह न करेगा, ऐसा वचन उसने दे दिया। और उस वचन के चलते, वो प्रतिज्ञा लेने के कारण आगे चल के उनका नाम भीष्म कहलाया। देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रतिज्ञा के कारण, आजन्म ब्रह्मचारी रहने की जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञा के कारण आगे चल के वो भीष्म कहलाए और उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई थी। उसके बाद केवटराज ने अपनी पुत्री को उनके साथ विदा कर दिया, विवाह के लिए वो राजी हो गए। अब आगे चल के सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, एक तो चित्रांगद और दूसरे विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य। 2 पुत्र हुए, बड़ा पुत्र चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। युद्ध में कौन मारा गया? चित्रांगद मारे गए। तो उनके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य की 2 रानियां बनी, एक तो अंबालिका और दूसरी अंबिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, जैसे आगे हम कुरुवंश परिचय में देख चुके हैं, और अंबालिका के पुत्र जो थे वो थे पांडु, और जो धृतराष्ट्र के थे वो कौरव कहलाए, और जो पांडु के पुत्र थे वो पांडव कहलाए। तो इस प्रकार से उनका वंशक्रम आगे बढ़ता गया। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद शांतनु से लेकर पूरी महाभारत कथा के अंतर्गत ये जो भीष्म है, मैंने पहले बताया था, शुरू से लेके अंतिम कुरुक्षेत्र के युद्ध तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो हस्तिनापुर और उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे। हमेशा उनके जो पुत्र थे, उनके भाइयों के पुत्र थे, पांडव थे, कौरव थे, उन सबका पालन पोषण भी करते रहे। और पूरा जीवन उन्होंने क्या किया? किसको समर्पित कर दिया? हस्तिनापुर को अपना जीवन समर्पित कर दिया। और पूरी जिंदगी उन्होंने हस्तिनापुर की सेवा शुश्रूषा की। धृतराष्ट्र को जो अंध थे फिर भी राजकाज में अपना सहयोग दिया, और पांडु पुत्रों को भी उन्होंने अपना साथ दिया। इस प्रकार से पूरे
बाल महाभारत कथा में कथा की शुरू से लेके अंतिम छोर तक भीष्म का जो पात्र है हमारे सामने बहुत ही बखूबी रूप से सुंदरता से उसका निरूपण और चित्रण हमारे सामने किया गया है। भीष्म का नाम कैसे पड़ा, उसने बहुत ही बचपन में मतलब छोटी सी आयु में कैसे अपने पिता के लिए भारी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, तो उसके कारण वो आगे चल के भीष्म प्रतिज्ञा भी कहलाई, है ना। और अंतिम समय तक उन्होंने हस्तिनापुर के लिए अपनी जिंदगी बलिदान स्वरूप दे दी। तो ये थी भीष्म प्रतिज्ञा। अब बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ है हमारे सामने, उसे देखेंगे। जैसे है तरुणी। तरुणी का अर्थ होता है युवती। क्या होता है? तरुणी का अर्थ होता है युवती। उसके बाद है विराग। विराग। विराग का अर्थ होता है उदास। क्या होता है? उदास। तत्पश्चात है अनुमति। अनुमति अर्थात आज्ञा। हम अनुमति मांगते हैं ना, आने की, जाने की, रुकने की वगैरह वगैरह, तो वो अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। उसके पश्चात है व्यथा। व्यथा का अर्थ होता है दुख। क्या होता है? व्यथा का अर्थ होता है दुख। तत्पश्चात है कुशाग्र। हम बोलते हैं ना कुशाग्र बुद्धि, तो तेज। कुशाग्र का अर्थ होता है तेज। सारथी। सारथी का अर्थ होता है रथ चालक। जो रथ को चलाने वाला होता है, आगे बैठता है, वो सारथी। तत्पश्चात है नाती। बेटी का बेटा। बेटी का बेटा होता है, उसे कहते हैं नाती। अपने बेटे के बेटे या बेटियां होती है उसे हम नाती कहते हैं। कुछ एक तस्वीर है आपके सामने महाभारत से ही ली गई भीष्म प्रतिज्ञा से संबंधित। देखिए भीष्म का कितना सशक्तशाली चित्र हमारे सामने दिखाया गया है। जो भीष्म थे बहुत ही बलशाली महान योद्धा थे और बहुत ही ताकतवर थे, है ना। तो इस प्रकार से महाभारत से कुछ एक तस्वीर हमारे सामने, और इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, सत्यवती कौन थी? राजा शांतनु ने उसे कहाँ देखा था? सत्यवती कौन थी? राजा शांतनु ने उसे कहाँ देखा था? कौन थी सत्यवती? केवटराज की पुत्री थी और यमुना नदी के तट पर राजा शांतनु ने उन्हें देखा था, है ना। केवटराज की पुत्री थी ना वो। फिर दूसरा है, देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? मैंने पहले ही बताया था कि देवव्रत ने बहुत ही छोटी आयु में, कम उम्र में ही अपने पिता के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उनकी शादी करवाने के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली, भारी प्रतिज्ञा ले ली कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, पूरा जीवन विवाह न करेंगे। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण देवव्रत का नाम आगे चल के भीष्म पड़ा था। क्या पड़ा था? भीष्म पड़ा था। तत्पश्चात अंतिम प्रश्न है, केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? कौन सी शर्त रखी थी? तो केवटराज ने शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही शांतनु के बाद वहाँ पर राजा बनेगा। हस्तिनापुर की राजगद्दी को मेरी बेटी का बेटा या मेरी पुत्री का पुत्र संभालेगा। ये शर्त उन्होंने उनके सामने रखी थी। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को उत्तर समेत आपको अपनी कॉपी में गृह कार्य के तौर पर लिखना है। और जैसा मैंने आगे बताया, उन प्रश्नों को उत्तर समेत आपको व्हाट्सएप पर, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको गृह कार्य को भेजना है। और उसके अतिरिक्त कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है आपको सीखने में, समझने में, तो आपको मेरा जो प्राइवेट नंबर है उस पर मेरा संपर्क करना है। तो इस प्रकार से बच्चों आज दूसरे अध्याय में हमने भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में जाना। भीष्म के पात्र को हमने देखा, उनकी भीष्म प्रतिज्ञा को हमने देखा, किस प्रकार से उन्होंने पिता के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिया, आजीवन उन्होंने विवाह नहीं किया और शुरू से लेके अंतिम समय तक
उन्होंने अपना जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया। अपने पौत्र पौत्रियों के लिए अपना जीवन जो था वो समर्पित कर दिया। तो ये था आज का आपका जो अध्याय भीष्म प्रतिज्ञा। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से इसे समझा होगा। बच्चों, नए सेशन में नई घटना के साथ, नए अध्याय के साथ पुनः हमारी भेंट होगी। तब तक आप सभी बच्चों को अपने घर में रहना है, बिना कारण बाहर नहीं निकलना है। तो पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ, सलामत, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।